अंग्रेजी में कहा जाता है कि या तो आप समय रहते गायब हो जाते हैं या फिर आप खुद को एक विलन के तौर पर डेवलप होते हुए देखने के लिए खड़े रहते हैं। इस समय धोनी के साथ में ये लाइंस जो हैं कुछ ज़्यादा ही एट्रीब्यूट की जा रही हैं। दरअसल एक समय था जब सीएसके का जब भी कोई मैच होता था, तब हमेशा धोनी के बारे में बात होती थी कि यार धोनी कितने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, कितने कूल हैं, कितने काम हैं। हर तरीके से सिर्फ धोनी की तारीफें होती थी। इवन 2024 तक भी जब धोनी कप्तान नहीं रहे थे, तब भी उनकी तारीफें ही हो रही थी। जबकि वो बहुत आखिरी में बैटिंग करने आ रहे थे, उसके बावजूद भी हर कोई उनके लिए इमोशनल था। लेकिन 2025 में चीज़ें जो हैं बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। कुल 4 मैचेस हुए हैं और 4 में से 3 मैचेस जो है सीएसके हार चुकी है। और इस हार में सबसे बड़ी बात ये रही है कि चेपॉक में चेन्नई हार रही है। उस चेपॉक में जहां पर कि चेन्नई कभी भी नहीं हारा करती थी, और हारा भी करती थी तो इतना कम कि वो याद भी नहीं रहता था। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि चेन्नई से चेपॉक संभाल ही नहीं रहा है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिनका कि बैटिंग करने आना किसी मतलब का नहीं निकल रहा है। अभी जो दिल्ली के अगेंस्ट मैच इन्होंने खेला, उसमें भी धोनी ने 30 रन जरूर बनाए, लेकिन वो 30 रन ऐसे थे जिनका कि कोई मतलब नहीं है। मतलब आप 25 रन आपको चाहिए, 25 रन का रन रेट आपको चाहिए, और आप अगर डिफेंसिव शॉट खेल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रोल तो किया ही जाएगा। और इसीलिए उस मैच में जहां पर कि महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता मैच देखने के लिए पहली बार स्टेडियम में उपस्थित थे, धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, उस मैच को देखने के बाद में फैंस ने उनकी रिटायरमेंट की कम और ट्रोलिंग के बारे में बातें ज्यादा शुरू कर दी। जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, बस वही चीज। देखिए, धोनी ऐसे इतने बड़े कद के खिलाड़ी हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं कि इस तरीके से उनका डाउनफॉल देखना अच्छा नहीं लगता है। बट सीएसके ने कहीं ना कहीं कुछ तो अरेंजमेंट्स किए हैं, कुछ तो बातचीत करी है कि धोनी अब इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जिस तरीके की इस समय हवा चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि धोनी कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें इस समय पर। क्योंकि देखिए, एक खिलाड़ी जितना बड़ा होता है ना, वो इस तरह की ट्रोलिंग के लिए नहीं बना होता, और वो डिजर्व भी नहीं करता है। बट एक टीम जो कि जानती है कि अगर सीएसके से धोनी चले जाएंगे तो पूरी फैन फॉलोइंग चली जाएगी, सिर्फ इसीलिए उनको रिटायरमेंट नहीं होने दे रही। समझ में नहीं आता है। सोशल मीडिया पर इस समय फुल ऑन लोग बिल्कुल तपे तपाए बैठे हुए हैं। मतलब एक ने तो लिखा था कि भैया देखो, धोनी ने सबको तगड़ा जवाब दिया है। उन सबको जो ये बोल रहे थे कि भाई धोनी को ऊपर बैटिंग करने भेजो, लो धोनी ऊपर बैटिंग करने आए और देखो कितना बड़ा गोबर करके गए। कुछ लोगों ने गौतम गंभीर की भी बात करी कि गौतम गंभीर भले ही धोनी जितने फेमस नहीं है, बट गंभीर ने समय रहते रिटायरमेंट ले लिया और अपनी डिग्निटी को अपने साथ रखा। आज वो एक कोच है और बेहतरीन कर रहे हैं। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं बातें जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एस्केलेट होती है। बट दिस इज द रियलिटी कि धोनी इस समय जिस जोन में जा रहे हैं, उस जोन को शायद वो डिजर्व नहीं करते हैं। ये जो ट्रोलिंग चल रही है, जो उनको लेकर क्वेश्चन राइज किए जा रहे हैं, इसको वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लोग वहां पर बात कर रहे हैं। जैसे ये एक मीम वायरल हो रहा है, जब माही के माता पिता वहां पर आकर बैठे तो लोग बोलने लगे कि भैया माही, पक्का ना हमारे पास बहुत वक्त है। इसके अलावा विजय शंकर और एम एस धोनी जब बैटिंग कर रहे थे तो धरती इतनी हरी हो गई। मतलब हर डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाने की बात की जा रही है। इतनी डॉट बॉल खेली कि भैया ऐसा जंगल खड़ा हो गया। अब यही होती है ट्रोलिंग। वेन यू लव डांसिंग बट द थाला धोनी इज बैटिंग, मतलब यहाँ पर मायूस बैठी हुई है सीएसके की चीयर लीडर कि भैया कुछ रन वन पड़े तो हम जाके नाचें, वरना इन बेचारों को भी सिर्फ बैठने का पैसा मिल रहा है वहां पर, ऐसा लग रहा है। धोनी इस फादर से जब पूछा गया उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आज रात की, तब उन्होंने कहा ये पहली बार है जब मैं इसको स्टेडियम में बैठकर मैच खेलते हुए देख रहा हूँ, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अपने पूरे करियर में मेरे बेटे ने कितना बुरा खेला। ऑब्वियस सी बात है, ये एक जोक है, ऐसा कुछ असलियत में नहीं हुआ था। ये देखिए, धोनी हैज गिवन बिफिटिंग रिप्लाई टू दोज हु यूज्ड टू से दैट धोनी शुड कम अर्ली टू बैट। और यहाँ पर इसने लिखा है गौतम गंभीर माइट नॉट हैव बीन एज बिग नेम एज एम एस धोनी फॉर सम, बट ही वॉकड अवे फ्रॉम द गेम विद डिग्निटी एंड ऑन हिज ओन टर्म्स। बोल रहा था तुमको कि टीटी की जॉब मत छुड़वाओ, ये दिन देखने के लिए ही आज मतलब यहाँ पर बैठे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट है 25 प्लस एंड धोनी लिटरली डिफेंडिंग बॉल इन 17 ओवर। इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली मैं इससे काफ़ी मैं भी रिलेट करता हूँ। 2023 का जो फाइनल चेन्नई जीता था, वो एक आइडियल मोमेंट था जब एम एस धोनी फेयरवेल लेते और आईपीएल को बिल्कुल एक हाई नोट के ऊपर अलविदा कहते। लेकिन समय बीतता गया और अब ऐसा लगता है कि जो मतलब एग्जिट लेने का जो चांस है ना, एक डिग्निटी के साथ में, एक रिस्पेक्ट के साथ में, वो ना शायद अब बहुत ज़्यादा डिमिनिश होता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है।
जस्ट लुक एट द स्कोर ऑफ धोनी, इट्स बेटर टू मिस आउट द मैच देन प्लेइंग टुक टुक लाइक दिस। यहाँ पर धोनी 14 बॉल पे 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई इससे अच्छा तो आप मैच मत खेलो, रदर देन आप इस तरीके से खेलो। लेकिन अगर आप विजय शंकर का भी स्कोर देखेंगे, 40 बॉल से 47 रन, सिर्फ पेड़ लगाने का ही काम कर रहे थे ये दोनों। फ्रॉम धोनी भाई संभाल लेगा तो धोनी मैच मार साले, वी ऑल ग्रू अप, लिटरली ये हर कोई फील कर रहा है इस समय पर। मतलब एक समय था जब हर कोई बोला करता था कि यार लिटरली धोनी संभाल लेगा, और आज की तारीख में बोल रहा है यार धोनी क्या कर लेगा। सीएसके प्लेयर्स इन डगआउट स्लेप्ट वॉचिंग एमएस धोनीज बैटिंग, ये भी हुआ है मतलब सीएसके वाले मैच में। Am I the only one who is thinking that Thala deliberately lost this match so that no CSK captain can win IPL? देखो ऐसा तो नहीं है, डिलिबरेटली वाली तो बात तो नहीं है, बट हाँ पूरी की पूरी टीम ही बुरा खेल रही है। मतलब कौन अच्छा खेल गया आप मुझे ये बता दो ना, अकेले धोनी ने तो हराया नहीं। बेटा ऐसा खेलने से अच्छा था तो टिकट कलेक्टर ही बना देता। आशीष ने लिखा है कि मैं एमएस धोनी का बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। जब से 2004 में उन्होंने वाइजैग में 183 वाली इनिंग्स खेली थी, बट ऑलमोस्ट 10 ओवर्स थे उसके साथ में, और उसके बावजूद भी थला ने 26 बॉलों में 30 रन बनाए। मैं बिल्कुल फील करता हूँ कि सीएसके का जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, एंड वो ही मेन कल्प्रिट है। आई हैव अ फीलिंग दैट ही वोंट प्ले द नेक्स्ट मैच, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो अगला मैच शायद नहीं खेलेंगे, और अगर वो खेलते हैं तो फिर एमएसडी को शायद ये चीज़ अब नहीं करनी चाहिए। हाशिम लिखते हैं इट्स इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट व्हेन एमएस धोनी माइट स्टेप बैक टू लेट यंगर प्लेयर्स गेट मोर चांसेस, maybe starting from the next game Dhoni could become a mentor. This would be a way for CSK to try out new players and help them grow. क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब धोनी के लिए जो सिनेरियो है ना वो खत्म हो चुका है। धोनी का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। चलिए इस बात के ऊपर आते हैं, पहले जरा पूरे मीम्स देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में ही बात करेंगे। MS Dhoni saw there are a lot of trees cutting in South India, so he makes sure that playing more dot balls to make everything normal. Environment protector for a reason. Thala. MS Dhoni is the greatest finisher who finishes his own team. CSK team sinking. सिद्धू डूइंग अ शायरी ऑन MS धोनी। लिटरली आज जब धोनी ने छक्का मारा जबकि वो किसी कॉज का नहीं बचाता, तब सिद्धू यही कर रहे थे। MS धोनी फॉर कंट्री एंड फॉर एनवायरमेंट। क्या बोलो यार। अब देखिए मैं जिस बारे में बात कर रहा था, मुद्दा दरअसल ये है कि MS धोनी अपने माता पिता को बुलाते हैं, उनकी पूरी फैमिली स्टेडियम में मौजूद रहती है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इस समय MS धोनी की निकल कर आ रही है, उसके बाद में इस बारे में स्पेकुलेशंस जो निकल कर सामने आ रहे हैं कि दिस माइट बी द लास्ट गेम फॉर MS धोनी, वो वाकई में गलत नहीं है। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो MS धोनी इस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह का माहौल आज चेन्नई चेपॉक में था, जो चीज़ें बोली जा रही हैं कि चेपॉक में आखिरी मैच खेल लिया है धोनी ने, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज रात में कल सुबह आप चेन्नई के अगले मैच के पहले ऐसा कोई संदेश आ जाए कि भैया अब हमारा हो गया है, अब हम टीम के साथ में किसी दूसरे रोल की तरह जुड़े रहेंगे। बस इतना ही था। क्योंकि यार धोनी जैसे बड़े प्लेयर के वो जब इस तरह से ट्रोल होते हुए देखते हैं ना, तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि धोनी इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं, वो इस तरह की ट्रोलिंग को डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।